जय श्री रघुनाथ जी की। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड भाग 13। ओम गं गणपतिये नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयति। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री रामचरितमानस कथा षष्ठम सोपान लंका कांड के पूर्व भाग 12 के संक्षेपण के अनुसार रावण ने विभीषण पर प्रचंड शक्ति छोड़ी, जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को पीछे धकेलकर सामने स्वयं आकर उसे सहन किया, जिससे उन्हें कुछ मूर्छा आई। प्रभु की यह लीला देखकर देवता दुखी हुए। विभीषण क्रुद्ध होकर रावण पर गदा लेकर दौड़े। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ एवं रावण को विभीषण जी ने हतोत्साहित किया। विभीषण जी को थका हुआ जानकर हनुमान जी रावण से भिड़ गए। उसने माया से बहुत से रावण प्रकट कर दिए, जिससे वानर भालू भाग छूटे और श्री राम लक्ष्मण जी की शरण में पहुंच गए। भगवान ने एक ही बाण में रावण की सारी माया काट डाली। वह मूर्छित हो गया। सारथी उसे लंका में ले गया। प्रातः जागने पर रावण ने सारथी को युद्ध के मैदान से लाने पर बहुत प्रकार से डांटा। उधर जानकी जी को त्रिजटा समझाती हैं कि रावण के हृदय में आप विराजमान हैं और आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी एवं रामचंद्र जी के हृदय में तीनों लोकों का निवास है। अतः प्रभु रावण के हृदय में बाण नहीं मार पाते हैं। इस कारण वे रावण के बार बार सिर और भुजाओं को काटते हैं। जब रावण अत्यंत व्याकुल हो जाएगा और आप उसके हृदय में ना रहेंगी, तब वे हृदय में बाण मारेंगे एवं रावण का संहार होगा। इस प्रकार भाग 12 में हमने कथा श्रवण की। तदनंतर लंका कांड के भाग 13 में कथा अनवरत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मोर मनोरथ जानौनी के बसऊँ सदा उरपुर सब ही के। देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार। अंत रहित होई निमिष महु कृत माया विस्तार। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई।
जब कीन्हते ही पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज। जब उसने माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हो गए। जोगिनी गाहें कर बाल, एक हाथ मनुज कृपाल। करी सद्य सोनित पान, नाचहि करहीं बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जह जाहि मरकट भागी, तह बरत देखहि आग। भय विकल बानर भालु, पुनि लाग बरसई बालू। वानर भाग कर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जह तह थकित करि कीस, गरजेउ बहुरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीजहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगटे सी विपुल हनुमान, धाये गए पासान। तिन्ह राम घेरे जाई, चहु दिशि बरुथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहूँ धरहूँ जनि जाई, कट कटहि पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कट कटाते हुए पुकारने लगे। मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की भर, भारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरस विषाद उर सुर, बदत जय 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 करी।
रघुवीर एक ही तीर कोपी निमेष महु माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाड़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से बिटप गिरी गही सब फिरे। सरनी कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कवि देऊ तदपि पारन पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष जी, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताकि गुणगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर बहुत व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदायी। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा कीनी इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ,
हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे करबान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु अर्थात पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होन अति लागा, भयं परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति, बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर, विकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा,
सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड अर्थात धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी परेउ 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभु से सब निसंग महु जाई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभुआनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद, द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाजे दुंदुभि गह गही। संग्राम अंगन राम अंग,
अनंग बहु शोभा लई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही। जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उडुगन भ्राजही। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। जुबती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी ते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपुस संभारा। उरताल न करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी।
शेष कमठ सही सकहिन भारा, सो तनु भूमि पर उभरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, सुरेश, समीरा, रन सन मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जीते हूँ काल जम साई, आज पारे हूँ अनाथ की नाई। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि पुनित नावहि माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का भी कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपिय, भजेहु नहीं करुणायम। आ जन्म ते पर द्रोहरत, पापौघ मैं तब तनु अयम। तुम्हु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम्। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर
जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। आनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन्ही भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। नाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी वचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सबनि सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी अर्थात परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भये सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयं विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुख कीना, तब प्रभु अनुज ही आयसु दीना। लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया तथा विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताई बिलोका, करहूँ क्रिया परिहरि सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिए जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई।
आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयशीला। सब मिली जाहु विभीषण साथा, सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता बचन में नगर न आवऊं, आपु सरिस कपि अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः श्री रघुनाथ जी के आगे सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचना, कीन्ही जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारिया स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पानी सबही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहीं आए। तब रघुवीर बोली कपिली ने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर विभीषण जी को सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास लौट आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज तिहुपुर, जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं, गहई सकल पद कंज। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।